गुड मॉर्निंग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोगों ने पूछा था, गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड दिस डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। मतलब ये है कि अपनी तरफ से कोई ऐसा एग्जाम्पल लेना कि डिग्री ऑफ पी एक्स डिविडेंड और डिग्री ऑफ क्यू एक्स कोसेंट इन दोनों की डिग्री सेम हो। डिग्री सबसे पहले तो ये समझ लो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन वेरिएबल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे था कि x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 4। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो होता है गिवन पॉलिनोमियल का वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वही होता है डिग्री। तो कह रहा है कि ये तो करना ही करना है, साथ में डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई भी करता हो। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है ये तो तुम लोगों ने पढ़ाई है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो देखो अपनी तरफ से हमने एक एग्जांपल लिया है, डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो हमें ऐसा लेना है, यहाँ पे डिवाइजर हमें ऐसा लेना है कि डिग्री ऑफ पी एक्स यानी कि इसमें जो पी एक्स में हम लेंगे वेरिएबल उसकी डिग्री पे कोई इफेक्ट ना आए। देखो पी एक्स मैंने लिया है 2x² माइनस 2x प्लस 14। अब अगर हम यहाँ 2 ना लेके कोई वेरिएबल लेंगे, जैसे देखो कभी भी यहाँ पे x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 14, सपोज करो हम x ले लेते हैं, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो जो कोसेंट वाला आएगा वो एक पावर कम आता है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल में देख लेना अपने बुक में सॉल्व करने पे, जैसे यहाँ देखो यहाँ x टू द पावर 4 है ना, x² से सॉल्व करते जा रहे हैं तो इसकी पावर कम आई है, जब इसमें डिवीजन करेंगे तो ये पावर कम आ जाएगी। या यहाँ देखो x³ है, x² से सॉल्व किया है तो 3 में से 2 सेपरेट करके 1 पावर वाला आया है ना कोसेंट, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे केवल क्या ले लिया है, नंबर लिया है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यों ये लिया है, ताकि इसके पावर पे कोई इफेक्ट ना आए। क्यों? क्योंकि दोनों की डिग्री हमें सेम दिखानी है, इसलिए जी एक्स क्या लिया है 2x। अब डिवाइड करेंगे, डिविडेंड है और यहाँ पे डिवाइजर है, तो 2x² माइनस 2x प्लस 14। अब यहाँ पे देखो हम पूरा इसको लॉन्ग डिवीजन से नहीं करेंगे। क्यों लॉन्ग डिवीजन से नहीं करके दिखाएंगे? क्योंकि केवल नंबर है और उसको हम सिंपली भी डिवाइड करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो 2 कॉमन लिया तो x² माइनस एक्स प्लस 7 है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो ये आ गया, और ये जो फाइंड हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोसेंट कहेंगे। ठीक है, और जब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ, आपको यहाँ जो प्रूफ करना था, डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। यहाँ पे पी एक्स की जो डिग्री थी, अब देखो सेम टू सेम वही डिग्री क्या हो जाएगी, क्यू एक्स की हो जाएगी। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्यू एक्स की डिग्री और पी एक्स की डिग्री सेम हो जाएगी। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करेगा। कैसे? पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 भी हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बात देख लीजिए कि डिग्री ऑफ पी एक्स जो आपने लिया था, क्यू एक्स भी जो आया है, दोनों की डिग्री सेम है और यही हमें प्रूफ करना था। अब सेकंड पार्ट देखो, इसमें दे रहा है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। अब इसमें हमें बहुत सोच समझ के डिविडेंड लेना है, क्योंकि कोसेंट और रिमाइंडर दोनों की डिग्री सेम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है पी एक्स इक्वल, कभी भी बहुत लेंथी जाए तो एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आता नहीं है, बट आपकी बुक में है तो इसलिए एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। पी एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 4x प्लस 4, और इसी से रिलेट देखो हमेशा डिविडेंड के बेस पर ही डिवाइजर भी इसमें लेते हैं। और जी एक्स क्या ले लिया है हमने, x²। अब यहाँ पे 4 क्यों नहीं लिया है? क्योंकि अगर 4 नहीं 4 ले लेंगे
तो पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स से रिलेट कर जाएगी, जबकि हमें क्या यहाँ करना है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। तो जी एक्स इक्वल टू मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1, यहाँ डिवाइड करके दिखा दिया, कोसेंट क्या आ गया, 4 आ गया। तो अगर 4 है तो 4 को हम x टू द पावर यहाँ इंटू 0 भी लिख सकते हैं, और ये डिनोट क्या करेगा, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू 0। जैसे क्यू एक्स इक्वल टू 4 है तो आप उसको लिख सकते हो क्यू एक्स इक्वल टू 4 इंटू एक्स टू द पावर 0, दैट वी कैन राइट डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू 0। और रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो रिमाइंडर 0 है तो डिग्री भी क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दे रहा है डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पी एक्स क्या ले लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, और फिर जी एक्स की क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ आप कोई अलग भी ले सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर ऐसा फैक्टर लेंगे जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर हमारा या तो कांस्टेंट आए या तो 0 आ जाए। तो यहाँ पे देखो लिया, हम डिवाइड किया, एक्स ले गए तो एक बार मल्टीप्लिकेशन हो तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और फिर 1 में होगा तो एक्स आ जाएगा। जब एक्स आएगा तो एक्स के सीध में एक्स वाला टर्म लिखेंगे, डिवाइड कर दिया है तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो जब भी इस तरह डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं। फिर हमने क्या किया है, प्लस 2 ले गए क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है प्लस 2 आ रहा है ना। क्या करते हैं, हमेशा इसके फर्स्ट वाले फैक्टर को इसके डिवाइजर के फर्स्ट फैक्टर से डिवाइड करते हैं, तो क्या ऑप्टेंड हुआ 2, इसलिए हम कितने टाइम्स ले जाएंगे, 2 टाइम्स। ठीक है, मुझे लगता है 9th में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर ये वाली डिवीजन ना समझ में आए तो बता दीजिएगा आप। अब देखो क्यू एक्स हमारा क्या आ गया, आर एक्स प्लस 2 आ गया, तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या है, 1 हो जाएगी, और आर एक्स क्या आ गया है, 4 हो गया है। तो आर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स टू द पावर 0, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी तब, 0। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एग्जाम्पल आपको सोच समझ के लेना है। आइए अभी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 मुझसे पूछा गया था कि b इक्वल टू 3 क्यों लिया जा रहा है, यहाँ पे 9 क्यों नहीं लिया जा रहा। सबसे पहले ये समझ लो कि b इक्वल टू अगर 9 ले लेंगे तो ये r वाली जो वैल्यू है 0 से 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेनी होगी, कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो जाएगा। जबकि b के 3 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो 3 से भी हम उसको इजीली कर सकते हैं। हमें बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन ना करना पड़े, और छोटे 3 से भी हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर 3 लिया गया है, क्योंकि 3 की टेबल पे 9 भी आ जाएगा और इजी भी हो जाएगा कैलकुलेशन। अगर हम यहाँ 9 लगे तो आर की वैल्यू 0 से 8 तक होगी, फिर इतना ढेर सारा हमें इससे भी ज़्यादा लंबा क्यूब करना पड़ जाएगा। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। मेन रीज़न वही है कि ड्यू टू लॉन्ग कैलकुलेशन, ठीक है, हम b इक्वल टू 9 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक तो क्यूब भी करना है, ऊपर से 0 से 8 तक करना पड़ेगा हमें क्यूब, और यहाँ पर 3 के टेबल में 9 यूज होता है, 9 आता है, और हम उससे ईजिली सॉल्व भी कर लेंगे। तो ये बिल्कुल 4 वाले की तरह से ही अब हो जा रहा है कि b इक्वल टू 3 ले लेंगे, और यहाँ पे r इक्वल टू 1 2 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 0 और 3 के बीच में वेरी कर रही है। तो देखो r इक्वल टू जब 0 होगा तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3 क्यू व्हेन r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, सॉरी यहाँ पे 1 कर देंगे, 1 सबको 1 में रखना है। इक्वेशन 1 में रखा है तो 3 क्यू प्लस 1, फिर a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। अब क्यूब लेना है, ये 3 4 5 का क्यूब लेना है। फर्स्ट वाले का लो, a क्यूब इक्वल टू 3 क्यू का होल क्यूब, तो हो जाएगा 27 a टू द क्यू टू द पावर 3। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 3 नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे 9, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है आपके 9, तो 9m, और वेयर m इक्वल टू 3 क्यू पावर m, 3 क्यू पावर 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a क्यूब प्लस इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, फॉर्मूला आपको लर्निंग होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, इसी फॉर्मूले से एक्सपेंड किया है मैंने। ठीक है,
यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 3q है, बी की वैल्यू 1 है और 3 ये वाला है, फिर ए की वैल्यू 3q प्लस 1। अब इसको सॉल्व किया है तो आ गया है 27q प्लस 1 प्लस 9, यहाँ प्लस है ये, प्लस 1, 9q प्लस इंटू में है, मल्टीप्लाई 3q प्लस 1। अब ये 9q का मल्टीप्लिकेशन हम ब्रैकेट में करेंगे तो हो जाएगा 27q स्क्वायर प्लस 9q। अब अरेंज कर देंगे डिग्री के बेस पे, 27q क्यू क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब यहाँ पे देखो 9 कॉमन इन तीनों में से हो सकता है, 9 कॉमन ले लिया, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 9m प्लस 1, m के प्लेस पे ये हो गया। अब देखो थर्ड वाला 3q प्लस 2 का होल क्यूब, उसी फॉर्मूले पे है जो अभी अपने को बताया था, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन इसका कर लिया है और फिर अरेंज कर दिया है। देख रहे हो, समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से ही है। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, ये देखो कांस्टेंट वाला टर्म देखो 8, और तुम्हारे जो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में भी यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1.1 में भी जो क्वेश्चन था यहाँ पे देखो 8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, केवल 9 कॉमन ले लेना है, तो 9 कॉमन ले लिया है, तो देखो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद m इक्वल टू आ गया। बस जो कंफ्यूजन आपको b इक्वल टू 3 और 9 की थी तो आप क्लियर कर लीजिए, बस कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो इस वजह से 3 लिया गया, और 3 के टेबल में 9 आता है इसीलिए लिया गया। थैंक यू क्लास।